मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला है, जहाँ पर बोलने पर पाबंदी और बुलडोजर, जो दारू पीने वाले लोग हैं, छोटे मझोले लोग हैं, बोलने पर पाबंदी लगा दिया जाएगा। रहने सहने की जो आजादी है, जो पहनने, इसलिए सभी गरीबों को बचने के लिए उनका संवैधानिक अधिकार है। 5 डिसमिल जमीन सरकार को देनी चाहिए। बाबा साहब, हमको तरह तरह से खंड खंड में तोड़ तोड़ करके हमको कमजोर किया गया है, और इसीलिए हमारी बात को ये सरकार, तो हम ये कहना चाहते हैं इस बिहार सरकार से, इस मंच से, ये हजारों हजार जो खेत मजदूर गरीब है, तो ये इस मंच से कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार इन तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाए और बिहार में वास आवास का ऐसा कानून बनावे जिससे कि जो जहां गरीब बसे हैं, जो सरकारी जमीन है, उन तमाम जमीनों पर गरीबों को कानूनी तौर पर अधिकार हासिल हो। हम आप तमाम लोगों की इस लड़ाई से साथ हैं साथियों, इस लड़ाई से हम लोग सहमत हैं। उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसमें आप ये लड़ रहे हैं कि बिहार के गरीब जो है, जिनका मोदी की जो सरकार है, उनका मनरेगा में मजदूरी जो है, जिसने 218 रुपए कर दिया है, जो बिहार की न्यूनतम मजदूरी जो 318 रुपया है, उससे 90 रुपए कम है। ये पूरे तौर पे मोदी सर, पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आए हैं, गरीबों के समर्थन में आए हैं। क्या कुछ आप गरीबों की मांगे हैं इसके बारे में? गरीबों की ही हमारी पार्टी है और गरीबों की बहुत बुनियादी मांगे हैं। हम मानते हैं कि देश के अंदर विकास की जो भी परिभाषाएं गढ़ी जाती है, तो उसमें जो जिनके कंधे पर उस विकास का पिलर डाला जाता है, उसकी चिंता बाद में की नहीं जाती है। ये तमाम लोग जो आए हुए हैं बिहार के अलग अलग जिलों से, गरीब मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, इनको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, इनको सम्मानजनक वेतन चाहिए, इनको मनरेगा में नियमित काम चाहिए और उस काम का उचित दाम चाहिए। उनको ये सुरक्षा चाहिए कि ये जो जिस घर पे बसे हुए हैं 50 सालों से भी, उस ज़मीन पे उसको कोई हटाएगा नहीं। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तमाम मांगे हैं, उसको लेकर के लोग यहाँ पे आए हैं आंदोलन करने। संघर्ष चलता रहेगा। जैसे ही गरीबों के घर पे भी बुलडोजर चल रहा है, इसके लिए क्या बोलेंगे सरकार? देखिए, केंद्र सरकार का एक फॉर्मूला है। बीजेपी ने गरीबों को कुचलने के लिए बुलडोजर को एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया, जो कि विध्वंस का प्रतीक है। कोई भी सरकार निर्माण के चीज़ों को दिखाती है कि हम निर्माण करने में उत्सुक हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि इस देश में केंद्र सरकार जो है वो विध्वंस को राष्ट्रीय चिन्ह बनाना चाहती है, और उसी का नकल कहिए कि अलग अलग राज्यों में हो रहा है। अब हम देखते हैं कि बिहार के भीतर भी, चूँकि 17 साल से यहाँ एनडीए की सरकार रही है, तो बिहार के भीतर भी ये कोशिश चली है, कई सारे घरों को तोड़ा गया है। लेकिन जब सरकार बदल गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसमें भी कुछ तब भी कोशिश चल रही है, क्योंकि अधिकारी भी इस तरह के बैठे हुए हैं। बीजेपी तो बड़े बड़े वादे करती थी सर कि गरीब जो चलते हैं हवाई चप्पल पे उनको प्लेन में चढ़ाएंगे। अब तो उनको घर में रहने के लायक नहीं छोड़ा जा रहा, घर पे बुलडोजर चल रहा है। ये लोग चप्पल भी छीन लेने वाले लोग, इनका कोई बात है? जो चप्पल पहनने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोग तो मनरेगा में काम करके अपना काम जिंदगी चला रहे थे। लेकिन इतिहास में सबसे बड़ा मनरेगा में फंड कटौती अभी के बजट में हुआ है। तो मनरेगा में आपने पैसा दिया ही नहीं, आप रोजगार दे ही नहीं रहे हैं, तो आप सिर्फ जनता के सारे अधिकारों को छीन करके उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान टॉपिक में लगा दे रहे हैं। युवाओं के हाथ से रोजगार छीन लिया आपने, 2 करोड़ का वादा किया वो उसको खत्म कर दिया, और रोजगार युवाओं को आप लगा कहाँ रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ फेसबुक पे लिखते रहो। तो देश की अखंडता को तोड़ करके, देश के लोकतंत्र को कमजोर करके, संविधान को खंडित करके, ये सरकार का जो चरित्र है वो सिर्फ अडानी के लिए, तमाम नियमों को धज्जियां उड़ा करके देश का पूरा पैसा अडानी को सौंप दिया जा रहा है। तो जब देश का पैसा अडानी को जाएगा और अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए बाहर से आ जाएंगे और वो पैसा किसका है पता नहीं चलेगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कि देश में अचानक से महंगाई बढ़ेगी, और वही हो रहा है। जब से बीजेपी आई है तो हवाला का पैसा इतना देश के अंदर प्रवेश किया है
इलीगल पैसा इतना लाया गया है, नोटबंदी के टाइम पे भी ये सब हुआ, तो इसके चलते देश में महंगाई बढ़ रही। तो सारा वर्डन मैं कह रहा हूँ पिलर जिनके कंधे पे डाला जा रहा है विकास का, वो गरीब लोग हैं और इन्हीं के अधिकारों को आप नहीं मान रहे। यही तो हम लोग कह रहे हैं, यही तो कॉन्ट्राडिक्शन इस समय का है। अपना परिचय दें। संदीप सौरभ, भाकपा माले विधायक, पालीगंज। संदीप सौरभ सर थे, गरीब के समर्थन में गर्दनीबाग के धरना स्थल पे आए हैं। तमाम सारी बातें मीडिया के सामने साझा की है कि इस तरह का दुर्व्यवहार गरीबों के साथ नहीं हो, इसके लिए वो गरीब के साथ हैं। बरहाल जे न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।